हेलो प्यारे बच्चों, अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे क्लास 8th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू। तो बच्चों, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको द सुनामी चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन दिया था। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे उनकी मीनिंग भी आपको बताए थे, और इसके साथ ही साथ वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद द लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन चेक वाले जो क्वेश्चन थे उनके आंसर भी आपको कराए थे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम अपनी जो सेकेंड पोएम है ज्योग्राफी लेसन जिसका नाम है, और इसके राइटर हैं जुल्फ़िकार घोष, तो ये पोएम हम पढ़ेंगे, इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको इसके एक्सरसाइज जो वर्किंग विद द पोएम वाले क्वेश्चन हैं उनको भी कराएंगे। तो चलिए बच्चों, अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं कि इस पोएम में जुल्फ़िकार घोष क्या कहना चाहते हैं। तो जो लेसन का नाम है ज्योग्राफी लेसन, और इसके राइटर हैं जुल्फ़िकार घोष। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लाइक इफ़ यू सा इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। बच्चों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी सिटी कैसे दिखती है जब आप इसे 10,000 फीट ऊपर ग्राउंड से देखते हैं? तो नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो जब आप इसे 10,000 फीट के ऊपर से देखते हैं तो ये आपको बिल्कुल नीटली प्लान्ड, अच्छे तरीके से प्लान की हुई लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हो। बच्चों, आप ज्योमेट्रिक डिज़ाइन समझते हैं, जैसे कि आपका स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है। उसमें आप देखिए कि ये जो शेप होते हैं एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, एक जो आपका कह सकते हो कि एक बेस्ट अनुपात में होते हैं। तो इस तरीके की सिटी आपकी लगती है जब आप 10,000 फीट ऊपर ग्राउंड से देखते हैं अपनी सिटी को। तो एक बेस्ट प्रोपोर्शन में, एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में आपको आपकी सिटी दिखेगी, जैसे लगता है कि कोई ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाई गई हो। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़ व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। ये आपको बिल्कुल अलग लगेगी जब आप ऊपर से देखेंगे, तो ये आपको बिल्कुल अलग लगेगी उससे जब आप अपनी सिटी के बीच में होते हैं, भीड़ भाड़ के बीच में होते हैं, उससे ये बिल्कुल अलग लगेगी जब आप इसको ऊंचाई से देखेंगे। तो हियर इज़ अ पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड। तो बच्चों, यहाँ पर एक पोएट ने अपने डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, मतलब कि एक सिटी के बारे में, सिटी के व्यू के बारे में बताया है इस पोएम में कि जब वो अपनी सिटी को ऊपर जेट विमान से देखते हैं तो उनकी सिटी कैसी दिखती है, और उस सिटी को देख के उनके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को भी उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो चलिए बच्चों, अब पोएम में चलते हैं और पोएम में अच्छे से देखते हैं कि जब ऊंचाई पर जेट विमान से हम जाते हैं और वहाँ से अपनी सिटी को देखेंगे तो वो कैसे दिखेगी, और पोएट के मन में जो जो सवाल आते हैं, जो जो क्वेश्चन आते हैं, वो उन्हें उनके बारे में क्या सोचता है। चलिए इस पोएम में पढ़ के जानते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है जो पोएम का, वो ये है, सॉरी थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ, ये हाइड हो गया। When the jet sprang into the sky। तो बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ पेंसिल और इरेज़र लेके बैठें। यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी मैं वर्ड मीनिंग साथ में साथ हिंदी में बताते हुए चलूँगा। आप उसको पेंसिल से अपनी बुक पे ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जब भी आप एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाए, आपको बार बार डिक्शनरी उठाकर मेहनत ना करनी पड़े। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा, और चलिए मैं आपको पहले जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। स्प्रैंग इनटू तक का मतलब होता है फ्ल्यू विथ, मतलब कि उड़ा। When the jet sprang into the sky, जो जेट था जब वो आसमान में उड़ा, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तब जाके मुझे ये पता चला कि सिटी जो डेवलप्ड हुई है वो क्यों इस तरीके से डेवलप हुई है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंच टू द माइल। तो जब हमने देखा कि 6 इंच की जो पतली परत है
वहाँ पर मैंने जब देखा तो हमें ये पता चल गया, ये मुझे क्लियर हो गया कि जो सिटी इस तरीके से बसी हुई है वो क्यों बसी हुई है। तो बच्चों ये फर्स्ट स्टैंजा का जो था वो हिंदी में मीनिंग था। अब आते हैं नेक्स्ट। देयर सीम्ड एन inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। तो बच्चों inevitability का मतलब होता है sure to happen, आवश्यक रूप में। उसके बाद हैप हजार्ड का मतलब होता है विदाउट ऑर्डर ऑफ प्लान, मतलब कोई प्लान नहीं है, बस ऐसे ही बन गया। तो बच्चों इसका जो मतलब है देयर सीम टू एन इनवेटिबिलिटी। तो यहाँ पर ये जो जब ऊपर से देखते हैं अपनी सिटी को तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अव्यवस्थित है, मतलब बिना किसी प्लान के बनी हुई है और बिना ऐसे ही मतलब कि जैसे तैसे जो शहर है वो बस गया है। तो जब हम ऊपर से देखते हैं, जब जो जेट है वो आसमान में उड़ा तो वहाँ से जब हमने देखा तो हमारी जो सिटी देखने में लग रही थी वो ऐसी लग रही थी कि ये बिना किसी मतलब कि प्लान के ऐसे ही बस गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड स्टैंजा स्टार्ट हो गया बच्चों। When the jet reached 10,000 feet, अब जो उनका जो जेट था वो जब 10,000 फीट पर पहुंच गया तो it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated। तो उनका जो जेट था वो जब 10,000 फीट पर पहुंच गया तब उनको जाकर ये समझ में आया कि जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो सिटीज़ हैं वो रिवर्स यानी कि नदियों के पास में ही क्यों हैं, एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं वहाँ पर ज़्यादा घनी आबादी क्यों है। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैं पॉपुलेटेड का मतलब बताऊँ। पॉपुलेटेड का मतलब होता है फिल्ड विथ पीपल, मतलब बसी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड द वाटर अट्रैक्टेड मैन was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। तो यहाँ पर भूगोल का तर्क है। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। तो यहाँ पर एक भूगोल का तर्क है द लैंड एंड द वाटर अट्रैक्टेड मैन, जो ज़मीन और पानी है वो हमेशा से मनुष्य को, मानव को आकर्षित करती है। वॉज क्लियरली डिलिनेटेड, तब जाकर ये डिलिनेटेड का मतलब होता है प्रदर्शित होना। तो जब वो ऊंचाई पर पहुँचे तब जाके उनको जो ज्योग्राफी का लॉजिक है, जो भूगोल का लॉजिक है, भूगोल का जो तर्क है वो समझ में आया कि क्यों जो है जो ज़मीन और पानी है वो मनुष्य को आकर्षित करती है। तो बच्चों इस तरीके से इस स्टैंजा का जो मीनिंग था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land। तो बच्चों जब उनका जो जेट था वो 6 मील ऊपर रोज का मतलब होता है कि ऊपर, राइज का सेकंड फॉर्म है रोज़। तो जब उनका जो जेट था वो 6 मील ऊपर पहुंचा तब उन्हें ये क्लियर हो गया कि जो अर्थ है वो गोल है, जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और उस पर जो समुद्र है वो लैंड यानी ज़मीन की तुलना में जो समुद्र हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये इस स्टैंजा में वो ये कहना चाहते हैं कि जब उनका जो जेट था वो 6 मील ऊपर पहुंच गया तब जाके उनको क्लियर हो गया कि जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और इसमें ज़मीन से ज़्यादा समुंदर है। बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। ये स्टैंजा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपसे पूछा जा सकता है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why।
तो बच्चों यहाँ पर कॉजेस का मतलब होता है रीज़न, कारण। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं लेकिन ये समझना, इतनी ऊंचाई से भी ये समझना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिरकार जो आदमी लोग, जो मनुष्य हैं अर्थ पे, उनको एक दूसरे से घृणा, एक दूसरे से नफ़रत करने का कारण क्या है। एक दूसरे के बीच में जो वो दीवार खड़ी कर रहे हैं, दो शहरों के बीच में, दो गाँव के बीच में, आपस में जो वो दीवार खड़ी कर रहे हैं नफ़रत की, और एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हैं, तो ऐसा क्यों है। मतलब कि इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें तो उनको समझ में आ गई कि सिटीज़ कैसे दिखती हैं, क्यों ये अच्छे से नहीं बसी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बावजूद भी वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो इंसान है अर्थ पे, आखिर वो एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं। इस कारण के बारे में वो नहीं जान पा रहे हैं, क्यों उन्होंने आपस में सिटीज़ के बीच में दीवार बना दी, क्यों वो एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू रहते हैं। तो बच्चों, आई होप दैट कि ये पोएम का अर्थ जो है आपको समझ में आ गया होगा, पोएम की जो मीनिंग है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई भी पॉइंट इस पोएम में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। जो भी स्टैंजा आपको नहीं समझ में आया आप वहाँ पर लिख सकते हैं। हम अगली वीडियो में, आपके डाउट वाले वीडियो में, इसको ज़रूर कवर करेंगे। लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पर जो आपको लोगो दिख रहा है, आप लोगो पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आप अगर पूरी क्लास 8th की इंग्लिश का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, हर चैप्टर का वीडियो और एक्सरसाइज, कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन, तो आप जहां पर ये एरो इंडिकेट कर रहा है इस पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और आप क्लास 8th की पूरा कोर्स आप यहां पर पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आई होप दैट कि आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। तो बच्चों, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ो लिखो, हैप्पी रहो।